नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एम्स भुवनेश्वर की तरफ से जो 2023 में वैकेंसी निकल के आई थी, तो वहाँ पे कई पोस्ट का दोस्तों यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था, ठीक है? तो वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनली रिजल्ट जो है वो कई पोस्ट का जारी हो चुका है दोस्तों। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले कि कौन से पोस्ट का यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। साथ ही में कई पोस्ट अभी भी जिसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो वो कब तक आ सकता है, और क्या जिस पोस्ट के लिए दोस्तों वहाँ पे फिर भी वेटिंग लिस्ट मतलब जारी की गई थी उसमें भी कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो क्या फिर से दोबारा वहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको का क्लियर करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक की इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और इससे पहले बताना चाहेंगे आप सभी को कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको ससमय मिलती रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ और बारी बारी से सारी जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट है हम आपको बताते चले कि ये रिज़ल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर की तरफ से, ठीक है। ये जो वैकेंसीज रहने वाला था विषय में बताया गया यहाँ पे दिनांक 1/7/2023 के नोटिस के अनुसार जो विज्ञापित रहने वाला था कार्यालय परिचारी ग्रेड 2 के ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला था, जिसका कि अंतिम परिणाम के संबंध में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, कि इस संस्थान के नोटिस के संदर्भ में 8/1/2025 को इतना नंबर के द्वारा जारी किया गया और एम्स भुवनेश्वर के सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन पर एम्स भुवनेश्वर में 7वें CPC के वेतन स्तर 1 में ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 के पद के लिए 7/9/2024 को दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की पात्रता निम्नानुसार है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ है ये वैकेंसीज एम्स भुवनेश्वर की 2023 की वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें कि पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था वेटिंग लिस्ट का, वो 7/9/2024 को यहाँ पे करवाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोस्तों अब रिज़ल्ट को प्रकाशित किया गया है। इसी तरीक़ा से दोस्तों कई पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है। जैसे कि दोस्तों स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट रहने वाली थी, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और इससे पहले ही हमने बताया था वीडियो आपको बना कर कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट रहने वाली थी उसमें भी वेटिंग लिस्ट जारी करी गई थी। तो वहाँ पे भी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर चुका है एम्स भुवनेश्वर, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ पोस्ट है जो कि शायद वैकेंट रह गई है, क्योंकि वहाँ पे जितने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बुलाया गया था, तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं ले पाए। तो दोस्तों वहाँ पे पॉसिबल है 50% कि वहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की फिर से वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अगर नहीं आएंगी दोस्तों तो फिर ये जो सीट वैकेंट रह जा रही है तो फिर उसका क्या होगा, तो ये सारी जानकारी हम आगे बताएंगे। आप बने रहे लास्ट तक के हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है कैंडिडेट, इनका रोल नंबर यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक है। और इनका नाम है दिग्विजय सिंह जादौन, इनका नाम रहने वाला है। और इनका जो ये जो कैंडिडेट है ये EWS से आते हैं, ठीक है। और इनका जो CBT मार्क्स है वो 118.342 है। टोटल यहाँ पे CBT एग्ज़ामिनेशन 150 मार्क्स का करवाया गया था और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी है योग्य पाए गए हैं, इनका फाइनली जो है कि सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है दोस्तों इनको कि उपरोक्त पात्र उम्मीदवार ने पूर्णतः अंतिम है तथा यह अधिसूचना के किसी भी नियम व शर्तें के अतिरिक्त विस्तृत जांच सत्यापन के पश्चात इनमें परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी का अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया है
दस्तावेज सत्यापन के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अंतिम है, बशर्ते कि वह संस्थान के विज्ञापनों और नियमों के विनियमों के अनुसार आयु श्रेणी, आवश्यक योग्यता और अनुभव आदि के संबंध में पात्रता मानदंडों के सत्यापन और पूर्ति के अधीन हो, साथ ही उपलब्ध रिक्तियां की संख्या भी हो। यदि सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से कोई भी किसी भी स्तर का पात्र मानदंड में भी से किसी को पूरा नहीं कराया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण को रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इस संबंध में एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक का निर्णय होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि इनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है दिग्विजय सिंह, इनको हमारी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन करके बता दिया है एम्स भुवनेश्वर ने। अब हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, क्या जो बाकी स्टोर अटेंडेंट का पोस्ट रहने वाला है, ठीक है, तो उसका भी रिज़ल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरीक़ा का कई पोस्ट है जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है एम्स भुवनेश्वर ने और अभी तक इसका फाइनली रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्स भुवनेश्वर दोस्तों बहुत ही जल्द उस सभी बाकी जो पोस्ट है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और बाकी जो भी पोस्ट अब वैकेंट रह जाएगी दोस्तों, तो शायद ही 50% चांस है कि वो वेटिंग लिस्ट को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कैंडिडेट का चयन करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि एम्स जो सीआरई है दोस्तों, तो 2025 की वैकेंसीज एम्स सीआरई की नहीं आई है, तो एम्स सीआरई 2025 में एम्स भुवनेश्वर की और बाकी जो भी एम्स है वहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट निकाली गई थी। ठीक है, जैसे कि एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स रायपुर हो गया, एम्स नागपुर हो गया। तो ये एम्स है दोस्तों जो कि, और एम्स पटना भी 2023 में वैकेंसी लाई थी। ठीक है, तो ये एम्स जो है वो खुद एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी करी गई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अब लेकिन ये हो जाएगा कि शायद ही पॉसिबल रहेगा कि 50% चांस है ये कि फिर से वहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, और नहीं तो दोस्तों एम्स जो सीआरई की वैकेंसी होती है तो 2025 की वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो उसी में ये वैकेंसीज इंक्लूड होकर के आएंगी जहाँ पे भी सीट जो है वैकेंट रह जाता है। तो दोस्तों ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे एक और पोस्ट है उसका हम देख लेते हैं। तो अगला रिजल्ट यहाँ पर देख रहे एम्स भुवनेश्वर का ही है। ठीक है, ये भी वेटिंग लिस्ट का है रिजल्ट दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि विषय में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए तकनीकी अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक का पद था यहाँ पे, जो कि प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों की अंतिम परिणाम है, जैसा कि दिनांक 1/7/2023 के नोटिस के अनुसार विज्ञापित किया गया है के संबंध में। ये वैकेंसीज 2023 की भी ये भी वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, और इसमें आपको बता दिया कि इस संस्थान के दिनांक 25/2/2025 और 18/3/2025 के नोटिस के संदर्भ में जो इतना नंबर रहने वाला है कि भाग के तहत जारी किया गया था ये, और एम्स भुवनेश्वर ने सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन पर उन उम्मीदवारों की पात्रता जिन्हें एम्स भुवनेश्वर में 7वें सीपीसी के वेतन स्तर 7 में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए तकनीकी अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक के पद के लिए ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अभी जो एम्स भुवनेश्वर या फिर कोई एम्स है जो कि वेटिंग लिस्ट जारी कर रही है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन घर बैठे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो किस तरीक़ा से होता है दोस्तों, तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, इस पर हम आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। या फिर और भी आपका कोई डाउट रहता है तो हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, हम आपको इसका डाउट क्लियर करेंगे अगला वीडियो में।
तो ये जो कैंडिडेट यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, इनका आवेदन संख्या ये है और इनका जो अंतिम जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो ये अयोग्य घोषित किए गए हैं, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो रहती है वो एलिजिबल मतलब कि पात्रता नहीं रखती है, या तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर जिस टाइम में मांगा गया था वो टाइम पीरियड का नहीं होगा, जिसके कारण ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो या फिर डॉक्यूमेंट ही ये सबमिट नहीं कर पाए होंगे, तो ये सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि पद के लिए अंतिम चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जो कि विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। किसी भी तरह से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में नियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि एम्स सीआरई में इस बार जिनका भी फाइनली सिलेक्शन हुआ है किसी भी पोस्ट के लिए, या फिर वहाँ पे मतलब कि कोई भी पोस्ट हो, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मांग लिया गया हो या एक्सपीरियंस मांग लिया गया हो, तो दोस्तों वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, अगर सत्यापन में वहाँ पे फर्जी घोषित हुआ, तो फिर आपके ऊपर दोस्तों कार्रवाई करी जा सकती है। ऐसा कि सारा एम्स जो है वो अधिसूचना मतलब सूचना के माध्यम से आप सभी को बता दिया जा रहा है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एम्स सीआरई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीक़ा से रियल होनी चाहिए। अगर वहाँ पे रियल नहीं पाया जाता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें बता दिया जा रहा है दोस्तों एम्स सीआरई में, और अलग अलग एम्स वैकेंसी निकालती है तो उसमें भी यही सारी प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, चलते हैं हम, ठीक है, और बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।